हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 10 सबसे मज़ेदार फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी लॉटरी कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं तो आपके जीतने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? दोस्तों, एक सर्वे किया गया, उसमें पता लगाया गया कि एक ओलंपिक मेडल जीतना एक लॉटरी जीतने से भी आसान है। जी हाँ दोस्तों, आप एक ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं, लेकिन एक लॉटरी जीतना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि लॉटरी जीतने के चांसेस आपके एक ओलंपिक मेडल जीतने के चांसेस से कम है। तो यही होता है दोस्तों, मेहनत और किस्मत। किस्मत सिर्फ 1% होती है और मेहनत 99%। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री होने के साथ साथ। और दोस्तों, जो आप ये डार्क ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया की 50% पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतने से हिस्से में पूरे ऑस्ट्रेलिया की 50% आबादी रहती है ना कमाल दोस्तों। दुनिया में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लोगों को घर बनाने के लिए और रहने के लिए ज़मीनें नहीं मिलती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की 50% आबादी सिर्फ इतने से एरिया में रहती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो हिस्सा है, जो खाली हिस्सा है, वो वाइल्ड एरिया है या फिर खुला रेगिस्तान है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चश्मा आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो चश्मा था वो कहाँ इन्वेंट हुआ था? दोस्तों, 12th सेंचुरी में चश्मे का आविष्कार हुआ था चाइना में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये पहला सनग्लासेस की पिक्चर है जो कि चाइना में 12th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब आप अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं तो आपको एक जो कलर दिखता है वो ब्लैक की तरह कलर होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप सिर्फ अपनी एक आंख बंद करते हैं और दूसरी आंख से देखते हैं तो जो आपने बंद की हुई आंख होती है, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी एक आंख बंद कीजिए और देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ भी कलर दिखाई नहीं देगा दोस्तों, जो आपने बंद की हुई आंख है उससे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आइस पॉप्स तो हम सबको बहुत पसंद है और गर्मी भगाने में ये बहुत काम आता है और बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइस पॉप्स का इन्वेंशन कैसे हुआ था? दरअसल दोस्तों, आइस पॉप्स का इन्वेंशन एक 11 साल के बच्चे ने एक्सीडेंटली कर दिया था। साल 1905 में एक बच्चा अपने घर के बाहर बर्फ़ में खेल रहा था और जब रात हो जाती है तो वो जब घर के अंदर आने वाला होता है तो वो घर के बाहर एक डब्बे में सोडा पाउडर और पानी को छोड़ देता है जिसमें लकड़ी लगी होती है। और जब वो सुबह उठकर देखता है तो वो सोडा वाटर जो पानी में मिला होता है वो लकड़ी के टुकड़े के साथ जो है जम गया होता है। और इस तरह से दोस्तों आइस पॉप्स का इन्वेंशन हुआ था एक्सीडेंटली। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, सिर्फ उसमें ही 300 मिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं एक अनुमान के अनुसार। अगर हिंदी में बात की जाए तो दोस्तों 300 मिलियन होता है लगभग 30 करोड़ प्लैनेट्स सिर्फ एक गैलेक्सी में। तो सोचिए दोस्तों, इस हिसाब से हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजकल स्टोरेज बहुत आसान हो गई है क्योंकि एक छोटे से मेमोरी कार्ड में हम बहुत से डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1956 में जो था सिर्फ 5 MB के लिए इतना बड़ा स्टोरेज बॉक्स होता था जिसे उठाने के लिए पूरे एरोप्लेन की जरूरत पड़ती थी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सिर्फ 5 MB डाटा ट्रांसफर करने के लिए कितना बड़ा स्टोरेज बॉक्स है। और आज की बात करें तो सिर्फ एक छोटे से कार्ड में 1 TB तक का इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर हो सकता है ना दोस्तों? कमाल की बात कि टेक्नोलॉजी किस तरह से अपग्रेड हो रही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे नहीं हैं, बल्कि उनकी सक्सेस का राज ये है कि वो पैशनेटली बहुत ही क्यूरियस हैं, जिज्ञासु। उन्हें जानना बहुत पसंद था और उनके मन में बहुत से सवाल थे। इन्हीं सवालों और इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण वो इतनी चीज़ें खोज पाए अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आपके पास भले ही टैलेंट बहुत कम हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, क्योंकि जो जानने का इच्छुक होता है नई नई चीज़ों को, वही कोई कुछ ज़िंदगी में बड़ा कर पाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब एक सोल्जर वॉर के लिए जाता है तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से उसकी जो हेल्थ है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है 1941 से 1945 के बीच की। दोस्तों, ये एक सोल्जर की तस्वीर है जब सोल्जर वॉर के लिए जाता है, उससे पहले और जब वॉर से लौट कर आता है उसके बाद की तस्वीर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 सालों के अंदर सोल्जर की क्या हालत हो जाती है एक वॉर में। तो दोस्तों, ऐसे सोल्जर को सलाम है जो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे गांव होते हैं वो टेक्निकली एडवांस नहीं होते हैं लाइक सिटीज़ की तरह। लेकिन दोस्तों, एक बात कंफर्म है कि जो मेंटल पीस होता है और जो फ्रेशनेस होती है वो सिर्फ गांव में मिलती है।
अगर आप कभी भी स्ट्रेस में होते हो या टेंशन में होते हो तो आप भागे भागे गांव की तरफ आते हो, क्योंकि आपको पता है कि गांव एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग भाग नहीं रहे होते हैं बल्कि ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।